नमस्कार दोस्तों, दिस इज राहुल गुप्ता और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आज हम बात करेंगे टॉप 6 अपकमिंग वैकेंसीज की जो हॉट फेवरेट है बिहार में और जिसके लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रहे हैं। आज हम इस टॉप 6 वैकेंसीज को देखेंगे और इन सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस क्या रहेगा और कैसे कैसे क्या क्या पैटर्न है, किस मंथ में आ सकता है, इन सब पे हम बारीकी से बात करेंगे। आखिर तक वीडियो जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे शेयर भी करें, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो हॉट फेवरेट जो वैकेंसी है, देखिए बीपीएससी असिस्टेंट की है। ये बीपीएससी असिस्टेंट की वैकेंसी, ये इसमें लगभग 60 से 65 सीट आने की संभावना है। अब ये बात करते हैं कि सबसे पहले कि इसको कौन बच्चे भर सकते हैं। देखिए आप जो भी चाहे बिहार के वासी हो या बाहर के हो, ठीक है। अगर आप बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी एज अ जनरल ट्रीट किए जाएंगे। अगर आप बिहार के हैं तो आप इसमें आपके कैटेगरी के हिसाब से एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी अपने हिसाब से कैटेगरी के वाइज आप फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है इसकी, तो अगर आपने इंडिया या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा है, ठीक है, बिहार से करा है तो अच्छी बात, लेकिन इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। देखिए इसमें जो है ना, 2 फेज में एग्जाम होता है, पीटी और मेंस। पीटी जो है इसका 150 मार्क्स का होता है। कितना? 150। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। समझने वाली बात यहाँ है, यहाँ बीपीएससी लगा है तो आप बीपीएससी सुन के कंफ्यूज ना हो, बीपीएससी लगा है तो ये सुन के कंफ्यूज ना हो। इसमें जो मेंस जो होता है, मेंस जो जनरल बीपीएससी होती है जो 67th आने वाली है, उस जैसी नहीं होती इसकी मेंस। इसकी मेंस फुल्ली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इसकी जो मेंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है, इसमें मेंस में 2 पेपर होता है, हिंदी 100 नंबर्स के पेपर, और जो सेकेंड पेपर होता है वो होता है जीएस का, वो 150 नंबर का होता है। हिंदी जो है क्वालिफाइंग होता है। अगर आप उसमें क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो आपका सेकंड पेपर जो होगा जीएस का, वो जांच नहीं किया जाएगा, आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। तो बात यहाँ समझ जाइए। ये जो है 100 पीटी में होता है ऑब्जेक्टिव, और मेंस में भी 100 हिंदी हो गया और 150 जीएस हो गया। ये 2 पेपर मेंस में आते हैं। इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बेसिकली पैटर्न आपने समझ लिया। अब बात करते हैं इसका फॉर्म आ कब सकता है। देखिए बहुत हार्ड चांसेस बन रहे हैं ये फॉर्म इस मंथ के लास्ट तक, यानी जून के आखिर तक या जुलाई के मिड से पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये वेरी हॉट फेवरेट वैकेंसी, हमारी वैकेंसी नंबर 1 है। आप यहां इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं अब सबसे ज्यादा चर्चित वैकेंसी की, बिहार एसएससी सीजीएल 3, जो कि 2200 से 3000 पोस्ट के लिए आएगा। देखिए इसको ब्लैक मार्कर से मैंने लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हॉट फेवरेट है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। बात करते देखिए बिहार सीजीएल जो ये 3rd वाला है, पहला वाला कब आया था वो बात करते हैं। देखिए पहला वाला आया था 2010 में। इसका जो है एग्जाम हुआ, मतलब टोटल एग्जाम लेके भर्ती प्रोसेस होते होते ये 2014 में इसको कंप्लीट किया गया। फर्स्ट वाले की हम बात कर लेते हैं, ठीक। सेकंड वाला कब आया है? ये सेकंड वाला आया 2014 में और टोटल प्रक्रिया से कंप्लीट होते होते 2018 में इसको कंप्लीट किया गया। अब 3rd वाला आ रहा है आपको 2021 में, ठीक है, 2021 में आ रहा है 3rd वैकेंसी। इसकी जो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, तो देखिए इसका एग्जाम पैटर्न सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि अगर आप बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं, कोई मतलब नहीं, आप इसको भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो, राइट। सेकेंड चीज इसमें यह है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है बिल्कुल इसी तरीके का है जो अभी आपने यहाँ पे समझा ना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 150 नंबर का इसका पीटी होता है और 100 नंबर हिंदी का होगा और 150 नंबर का फिर सेकंड मेंस में सेकंड पेपर जो होता है वो मेंस का, यहाँ पे आपने समझ लिया। इन दोनों ही वैकेंसीज में सबसे अच्छी बात यहाँ है, इन दोनों ही वैकेंसीज में नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू इन दोनों वैकेंसीज में नहीं होता। आप समझ जाओ, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही रॉयल जॉब है और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। मेंस में आपको रिटन नहीं है, जैसे बीपीएससी में होता है। अगर आप डर रहे हो तो डरने वाली कोई बात नहीं है, रिटन एग्जाम यहाँ नहीं है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड दोनों के दोनों पीटी और मेंस दोनों होते हैं, तो आप इसको भर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है, दोनों के दोनों जो यहाँ पे पोस्ट है ना, दोनों के दोनों 4600 ग्रेड पे के आपको पोस्ट यहां प्राप्त हो रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप इसको भर सकते हो और 4600 ग्रेड पे का ये मानदेय इसका होगा। आप समझ सकते हो कितना बढ़िया और रॉयल जॉब है। 3rd वैकेंसी की ओर आते हैं। 3rd वैकेंसी हमारा बिल्कुल बिहार एसएससी इंटर लेवल, ये भी काफी चर्चा में रहा है, काफी चर्चा में रहता है और इसमें जो है 2500 से 3000 ये आ सकता है। अब बात करते हैं, हाँ सबसे पहले तो अभी इसका मैंने बताया नहीं कि ये आ किस मंथ में सकता है। देखिए बिहार एसएससी सीजीएल जो है ना, ये अगले मंथ भी नहीं, बहुत हार्ड चांसेस बन रहा है
इस मंथ के आखिर तक आ जाएगा, क्योंकि जो खबर आ रही है कि आयोग ने, बिहार एसएससी आयोग ने पूरा का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल वो तत्पर है इस मंथ के आखिर तक में ये रिलीज कर देगी। तो आपको इस मंथ के लास्ट तक ये अपडेट देखने मिल जाएगी वैकेंसी की, ठीक है। ये इस मंथ के आखिर में, ये भी दोनों के दोनों हॉट फेवरेट इस मंथ के लास्ट में दोनों के दोनों आ सकते हैं। तो आप लोग कमर कस ले, तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी में लग जाए भाई। हाँ, अब आते हैं इंटर लेवल पे, ठीक है। बिहार एसएससी इंटर लेवल, देखिए ये होता है 12th अगर आपने करा है बिहार में या इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। 12 लेवल वाला देखिए, इसको आने में भी देर लग सकता है, क्योंकि इसमें अभी देखिए संभावित सीट जो है 2500 से 3000 बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी इसमें सीटों की अधियाचना मांगी जा रही है, ठीक है। तो ये जो है अगस्त तक, ठीक है, अगस्त तक आने का बहुत हार्ड चांसेस बन रहा है कि अगस्त के आखिर तक या अगस्त में ये डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन ये दोनों वैकेंसी बिल्कुल हॉट फेवरेट है, ये अभी आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है, ठीक है। अब जो बात करते हैं, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा धड़ाम धड़ूम मचा हुआ है, ठीक है, और बच्चे तैयारी में लग गए हैं। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर रखा है और उस कैलेंडर में इस वैकेंसी को बहुत महत्वता दी जाती है और बिहार भी दी जाती है, 67th बीपीएससी, ठीक है। ये लगभग कितने, तो 1000 सीटों पे आने वाला है। लिखित ले लीजिए, 1000 लगभग सीटों पे, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1000 यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि 1000 सीटों पे ये आएगा। आएगा कब, सबसे बड़ी बात यहाँ बात करते हैं। देखिए ये आने वाला है अभी आपको जुलाई से अगस्त के बीच में, जुलाई से अगस्त के बीच में ये आ सकता है, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है आप सभी जानते होंगे, अगर बिहार के आप सभी स्टूडेंट आप जानते होंगे, बिहार के बाहर जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें बिहार से जो है वो तो भर ही सकते हैं, बिहार के बाहर वाले भी यहाँ के भर सकते हैं। और अगर लास्ट ईयर का अगर आप देख लें, जो हमारा जो पीटी अभी हुआ है 65th का, उसमें जो भी टॉपर रहे हैं वो बिहार के बाहरी वाले बच्चे रहे हैं। तो हमारे बिहार में ऐसा पार्शलिटी नहीं होता है कि बिहार के बाहर वाले बच्चे हैं तो उनको मतलब फेल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे आके फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंडिया के ग्रेजुएट आप होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब इसमें जो है देखिए पीटी होता है, पीटी में जो है, इसमें पीटी में क्या है कि 150 नंबर का सिर्फ जीएस का जो ये पेपर होता है, इसमें आपको करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब सारा इंक्लूड करके 150 नंबर का, और 10 नंबर का मैथ भी होता है, टोटल इंक्लूड करके जो है ना 150 नंबर का पेपर होता है पीटी में। मेंस में है, मेंस 900 नंबर का आपका होता है। इसमें 100 नंबर का जो होता है हिंदी क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसके बाद 2 जीएस पेपर होते हैं 300 नंबर के, और एक ऑप्शनल पेपर होता है 300 नंबर का, टोटल मिला के 900 नंबर हो गए। और इंटरव्यू होता है 120 नंबर का, ठीक है, 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, मतलब टोटल जो मेरिट बनता है आपका 1020 नंबर पे टोटल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो ये है बीपीएससी का टोटल पैटर्न। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और बस यही ग्रेजुएट आप होने चाहिए और कुछ नहीं। और ये जुलाई से अगस्त मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ में या अगस्त के बीच में वो आ सकता है। ये आपका बीपीएससी का टोटल पैटर्न है। अब बात करते हैं बिहार दरोगा का। देखिए बिहार दरोगा अभी तो ये भरा जा चुका है ना, अभी जो भरा जा चुका है 2020 में, उसकी बात नहीं हो रही है, ये अभी 2021 वाली बात हो रही है। ये लेटेस्ट है, न्यू वाला है ये, ठीक है, ये न्यू वाला है, लेटेस्ट। ये कब आ सकता है, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए भैया ये कब आ सकता है, ये आ सकता है अक्टूबर नवंबर में, ये आ सकता है बिहार दरोगा 2021 का, ठीक है, 2021 का ये अक्टूबर नवंबर में आ सकता है। ये हमारी वैकेंसी नंबर 5th है, आज की हॉट फेवरेट वैकेंसी, ये इस अक्टूबर नवंबर में आ सकता है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप यहाँ भी ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएट यहाँ पे जितने भी है ना, जितने भी वैकेंसी हैं सारे ग्रेजुएट लेवल के हैं, उन सब में सबसे कम इसी का ग्रेड पे है। इसका ग्रेड पे 4200 का ग्रेड पे आपको प्राप्त होगा इसमें, ठीक है, बाकी सब तो 4600 है। और अगर 67th बीपीएससी की बात करें, इसमें ग्रेड पे जो है इसमें लगभग 5200 से, ठीक है, 4600 ग्रेड पे के आसपास का इसमें सारे सीट रहते हैं। तो सबसे हाईएस्ट आप बीपीएससी को मान लीजिए, उसके बाद ये खैर बीपीएससी असिस्टेंट और बीपीएससी सीजीएल जो है ये 4600 ग्रेड पे वाले दोनों के दोनों पोस्ट हैं। तो अब बिहार दरोगा की बात करते हैं। इसमें भी जो है ना पीटी में ये 100 नंबर का पीटी होता है, जो कि जीएसजीके से ऊपर बेस्ड होता है। 5 नंबर इसमें आपको मैथ के प्राप्त होंगे। तो मैथ के अगर आपका वीक है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको भर सकते हैं, बेधड़क होकर भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो है पीटी का। अब मेंस में हम बात करते हैं। मेंस इसमें भी 100 नंबर का जो हिंदी का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और उसका 120 नंबर का होता है मेंस का पेपर, जो कि उसी आधार पर आपका मेरिट बनता है। और उसके बाद फिर फिजिकल है, पीटी इंटरव्यू वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली जो है आपको पीटी है, मेंस में 100 क्वालिफाइंग हिंदी है, और 120 का जीएस का पेपर होता है, जिसके बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, और फिर फिजिकल
टेस्ट वगैरह जो होता है वो होता है, ठीक है। तो ये दरोगा हो गया। और सिपाही की बात करते हैं तो बिहार सिपाही जो सबसे आखिर हमारा 6ठे नंबर का ये है, इसमें बेसिकली आप 10th 12th पास होने चाहिए, ठीक है। और ये 8,000 से 10,000 सीटों पे ये आने वाला है इस साल दोबारा से, ठीक है। अभी इसकी उद्घोषणा करी नहीं है किस मंथ में आएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं सितंबर अक्टूबर में ये भी वैकेंसी अनाउंस कर दी जाएगी। तो ये है हमारे बिहार के टॉप 6 अपकमिंग वैकेंसीज जो नेक्स्ट मंथ से लेके अगस्त तक में लगभग सारे आ जाएंगे, और 1-2 वैकेंसी वो अक्टूबर नवंबर तक आ जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सब अगर ये वैकेंसी भरने के लिए इच्छुक हैं, डेफिनेटली कमर कस लें, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, तभी जाके ये निकलेगा, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। तो बस पढ़ाई में लग जाइए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए। चलिए आज के इस वीडियो बस नहीं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।